नमस्कार दोस्तों। 25 मई 2026 से आधार कार्ड से जुड़े 5 नए बड़े नियम पूरे देश में लागू होने जा रहे हैं। और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी साबित हो सकती है, क्योंकि आज के समय में आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं रह गया है, बल्कि यह हर सरकारी और निजी काम की सबसे महत्वपूर्ण पहचान बन चुका है। चाहे बैंक में खाता खुलवाना हो, गैस सब्सिडी लेनी हो, राशन प्राप्त करना हो, पीएम किसान योजना का लाभ लेना हो, पेंशन का पैसा निकालना हो, स्कूल या कॉलेज में एडमिशन करवाना हो, मोबाइल सिम खरीदनी हो या फिर किसी सरकारी योजना का फॉर्म भरना हो, लगभग हर जगह आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सरकार अब आधार सिस्टम को पहले से ज्यादा सुरक्षित, स्मार्ट और डिजिटल बनाने की दिशा में कई बड़े बदलाव करने जा रही है। दोस्तों, सरकार का कहना है कि देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके आधार कार्ड कई साल पुराने हो चुके हैं और उनमें दी गई जानकारी अब पूरी तरह सही नहीं रह गई है। किसी ने अपना पता बदल लिया है, किसी ने मोबाइल नंबर बदल लिया है और कई लोगों की फोटो इतनी पुरानी हो चुकी है कि पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से अब यूआईडीआई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ नए नियम लागू करने का फैसला लिया है, ताकि आधार डाटा पूरी तरह सुरक्षित और अपडेटेड बना रहे। अगर आपने समय रहते इन नियमों को नहीं समझा तो आने वाले समय में आपके कई जरूरी काम अटक सकते हैं। बैंकिंग सेवाओं में परेशानी आ सकती है, सरकारी योजनाओं का पैसा रुक सकता है और वेरिफिकेशन में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको एक एक करके उन 5 बड़े नियमों के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं जो 25 मई 2026 से लागू होने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपका आधार कार्ड कितने साल पुराना है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की सबसे जरूरी जानकारी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पहले बड़े बदलाव की, जो आधार अपडेट सिस्टम से जुड़ा हुआ है। पहले अगर किसी व्यक्ति को आधार में मोबाइल नंबर, पता या दूसरी जानकारी अपडेट करवानी होती थी तो उसे आधार सेवा केंद्र के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार लंबी लाइन में घंटों इंतजार करने के बाद भी काम नहीं हो पाता था। लेकिन अब सरकार इस पूरी प्रक्रिया को पहले से ज्यादा आसान और डिजिटल बनाने जा रही है। यूआईडीआई अब एक नया स्मार्ट डिजिटल सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसके जरिए लोग घर बैठे ही कई आधार सेवाओं का फायदा उठा सकेंगे। इस नए सिस्टम में फेस ऑथेंटिकेशन, ओटीपी वेरिफिकेशन और डिजिटल डॉक्यूमेंट स्कैन जैसी आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि लोगों को बार बार दस्तावेजों की फोटोकॉपी लेकर घूमना ना पड़े। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में अधिकतर आधार सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन कर दी जाएं। अब लोग घर बैठे मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा धीरे धीरे एड्रेस अपडेट, ईमेल अपडेट और दूसरी कई सुविधाएं भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। खास बात यह है कि गांव में रहने वाले लोग, बुजुर्ग नागरिक और दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए आधार सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे बड़े नियम की, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार ने अब साफ कर दिया है कि जिन लोगों का आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है, उन्हें अपना आधार अपडेट करवाना जरूरी होगा, क्योंकि पिछले कई वर्षों में लोगों की जानकारी बदल चुकी है, लेकिन आधार में अभी भी पुरानी डिटेल्स दर्ज हैं। बहुत से लोग नौकरी या कारोबार के कारण दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन उनके आधार में अभी भी पुराना पता दर्ज है। इसी तरह कई लोगों के मोबाइल नंबर बंद हो चुके हैं, लेकिन आधार में वही पुराने नंबर लिंक हैं। ऐसे में सरकार चाहती है कि हर नागरिक की जानकारी पूरी तरह सही और अपडेटेड रहे। इसलिए यूआईडीआई ने लोगों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने दस्तावेज अपडेट कराएं। इसके लिए पहचान पत्र और पते से जुड़े दस्तावेज दोबारा जमा करने होंगे। अच्छी बात यह है कि सरकार ने कुछ समय तक यह सुविधा मुफ्त रखने का फैसला किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से अपडेट कर सकें। अगर आपने समय रहते यह अपडेट नहीं कराया तो भविष्य में बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन,
सरकारी योजनाओं का लाभ और कई जरूरी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए अगर आपका आधार पुराना है तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे नए नियम की, जो पैन कार्ड और आधार लिंकिंग से जुड़ा हुआ है। 25 मई 2026 के बाद पैन कार्ड बनवाने और अपडेट कराने के नियम पहले से ज्यादा सख्त किए जा रहे हैं। पहले सिर्फ आधार कार्ड के जरिए पैन बनवाना आसान था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब नए पैन आवेदन के लिए आधार के साथ जन्मतिथि का अलग प्रमाण देना जरूरी होगा, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा आवेदन में दिया गया नाम आधार से पूरी तरह मैच होना चाहिए। अगर नाम में थोड़ी भी गलती पाई गई तो आवेदन रिजेक्ट किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि कई लोग गलत जानकारी देकर फर्जी पैन कार्ड बनवा लेते थे, जिससे टैक्स सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम में गड़बड़ी पैदा होती थी। इसी समस्या को रोकने के लिए अब आधार और पैन दोनों के नियमों को पहले से ज्यादा सख्त बनाया जा रहा है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे बड़े नियम की, जो आधार में जानकारी बदलने की सीमा से जुड़ा हुआ है। अब सरकार ने कुछ अहम जानकारियों को बार बार बदलने पर रोक लगाने का फैसला लिया है। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपना नाम, जन्मतिथि या जेंडर बदलता है तो इससे रिकॉर्ड में गड़बड़ी और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। इसी वजह से अब नाम अपडेट करने की सीमा तय कर दी गई है। पूरे जीवन में केवल 2 बार ही नाम बदलने की अनुमति मिलेगी। वहीं जन्मतिथि और जेंडर जैसी जानकारी सिर्फ एक बार ही अपडेट की जा सकेगी। अगर कोई व्यक्ति इस सीमा को पार कर देता है तो बाद में वह दोबारा बदलाव नहीं कर पाएगा। हालांकि पता, मोबाइल नंबर, फोटो और ईमेल जैसी जानकारी जरूरत पड़ने पर कई बार अपडेट कराई जा सकेगी, ताकि लोगों को सुविधा मिलती रहे। सरकार का कहना है कि इस फैसले से फर्जी पहचान और गलत दस्तावेजों के इस्तेमाल पर रोक लगेगी और आधार सिस्टम पहले से ज्यादा सुरक्षित बनेगा। अब दोस्तों बात करते हैं पांचवें और सबसे बड़े बदलाव की, जो आने वाले समय में आधार कार्ड का पूरा सिस्टम बदल सकता है। सरकार अब आधार कार्ड को नए डिजिटल सिक्योर फॉर्मेट में बदलने की तैयारी कर रही है। अभी तक लोग आधार कार्ड की फोटोकॉपी हर जगह जमा करते हैं। होटल, हॉस्पिटल, हॉस्टल, साइबर कैफे और कई जगहों पर आधार की कॉपी मांगी जाती है, लेकिन कई बार यही कॉपी गलत हाथों में चली जाती है और लोगों की निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल होने लगता है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए सरकार अब नया डिजिटल आधार सिस्टम लाने जा रही है। नए आधार कार्ड में आपकी निजी जानकारी खुलकर दिखाई नहीं देगी। इसमें सिर्फ आपकी फोटो और एक हाई सिक्योरिटी क्यूआर कोड होगा। आपकी बाकी जानकारी इसी क्यूआर कोड के अंदर सुरक्षित रहेगी, जिसे जरूरत पड़ने पर स्कैन करके देखा जा सकेगा। इससे आपकी प्राइवेसी पहले से ज्यादा सुरक्षित रहेगी और आधार डाटा चोरी होने का खतरा भी काफी कम हो जाएगा। सरकार का मानना है कि आने वाले समय में यही नया डिजिटल आधार सिस्टम पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आधार कार्ड से जुड़े 25 मई 2026 से लागू होने वाले 5 बड़े नए नियम। अगर आपने अभी तक अपने आधार की जानकारी चेक नहीं की है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर यह जानकारी आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति तक यह जरूरी जानकारी पहुंच सके। और ऐसी ही सरकारी योजनाओं और जरूरी अपडेट की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।